तो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम है, खैर मकदम है आपका अपने ही चैनल एमन एकेडमी पर। न कर तकदीर का शिकवा, मुकद्दर आजमाता जा, मिलेगी खुद ब खुद मंजिल, कदम आगे बढ़ाता जा। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, न हो जिसको ख्याल खुद अपनी हालत के बदलने का। आप सब आज पढ़ेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद के बारे में। मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मुकम्मल हयात व खिदमात की जो वीवीआई लाइन है, मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ और पिछले बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर दिया हूँ। इसी तरह तमाम मिर्ज़ा गालिब के बारे में, शाद अजीम आबादी के बारे में, मीर तकीब मीर के बारे में, सौदा के बारे में, अनीस के बारे में, ये सारे वीडियोस हमारे क्लास के एमन एकेडमी के प्ले लिस्ट पर मौजूद है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो वहां से जाकर के देख लीजिएगा। तो चलिए हम आज पढ़ेंगे मोहम्मद हुसैन आज़ाद की मुकम्मल हयात व खिदमत। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस इस तरह से मैं अपलोड करूं या लाइव आऊं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज के पहले लाइन को देखते हैं, आज का वीवीआई लाइन क्या है। हयातो खिदमत किसके बारे में पढ़ेंगे? मोहम्मद हुसैन आज़ाद की हयातो खिदमत। हयातो खिदमत मोहम्मद हुसैन आज़ाद, यानी आपकी ज़िंदगी कैसी थी, कहाँ गुजरी, कब पैदा हुए, कहाँ इंतकाल हुआ, आपने कौन कौन सी किताबें लिखी, आपके नज़में कौन कौन सी हैं, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो आपको वीडियोस अच्छी लगी तो पढ़ने के बाद लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए। असल नाम क्या है दोस्तों? मोहम्मद हुसैन आज़ाद। क्या नाम है असल नाम? आज़ाद क्या है, इसका तखल्लुस है, और मोहम्मद हुसैन इसका नाम है। समझ गए? चलिए, वालिद का नाम क्या था? वालिद का नाम मोहम्मद बाकर था। इनके वालिद का नाम, सवाल आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद के वालिद का नाम क्या था, तो क्या बोलेंगे? मोहम्मद बाकर था। ठीक है। वालदा का नाम था अमानी बेगम। सवाल आता है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद की वालदा का नाम क्या था? अमानी बेगम। क्या नाम था? अमानी बेगम। और दादा का नाम मोहम्मद अकबर था। तो ये चार चीजें हमको इस लाइन से मालूम हो गई। नाम मोहम्मद हुसैन आज़ाद, ये नाम हो गए। आप जो है ना, पेन और कॉपी लेकर के बैठिएगा दोस्तों, ताकि जो वीवीआई लाइन लगे वो आप नोट कर लीजिएगा। वालिद का नाम था मोहम्मद बाकर। ठीक है। माँ का नाम था अमानी बेगम। समझ गए होंगे आप लोग। उसके बाद दादा का नाम था मोहम्मद अकबर था। समझ गए? इतनी सारी चीजें। चलिए, पैदाइश कब हुई मोहम्मद हुसैन आजाद की? दोस्तों पैदाइश 10 जून 1830 ईस्वी दिल्ली में हुई। सवाल पूछ देगा कि मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश कब हुई, तो क्या बोलिएगा? 1830 ईस्वी में। कहाँ पैदाइश हुई, तो क्या बोलेंगे? दिल्ली में। 1830 ईस्वी दिल्ली में पैदा हुई। वफात कब हुआ मोहम्मद हुसैन? 22 फरवरी 1910 ईस्वी को। 22 फरवरी 1910 ईस्वी को मोहम्मद हुसैन आजाद का वफात हुआ। कहाँ पे? लाहौर में। पैदा दिल्ली में, वफात लाहौर में। 1830 में पैदा, 1910 में इंतकाल। 10 जून को पैदाइश, 22 फरवरी को इंतकाल। ये सारी चीजें आपको किसी तरह से भी कंफ्यूज करने के लिए सवाल पूछ देगा। अगर आप वीवीआई लाइन से नहीं पढ़े रहेंगे, आप सब्जेक्टिव पढ़ के नहीं जाएंगे, सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाने के भरोसे में रहेंगे, तो ये सारी चीजें आपसे छूट सकती है। आपको ईस्वी नहीं पूछ करके डेट पूछ देगा, डेट नहीं पूछ करके ईस्वी पूछ देगा, और जो है ईस्वी और डेट नहीं पूछ करके आपको जगह पूछ देगा, तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे। तो वीवीआई लाइन का मतलब ही यही होता है कि आप एक एक चीजों को जान लें, आप बारीक चीजों को आप डीपली स्टडी कीजिए। जो है आप वो जो होते हैं ना कि सिर्फ सरसरी स्टडी, ऑब्जेक्टिव जो लगाता है ना, वो डीपली स्टडी के अंदर नहीं आता। और जो शख्स डीपली स्टडी नहीं करके जाता है दोस्तों, उसको बहुत पछताना पड़ता है एग्जाम में। ठीक है, तो आप डीपली स्टडी कीजिए और एक एक चीज को बारीकी से देखिए। तब देखिए एग्जाम में जो क्या मजा आता है सवालों को जवाब देने में। अगर डीपली स्टडी नहीं करेंगे, अरे कहाँ से पूछ लिया। मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में पढ़े तो थे, अच्छा से पढ़े थे, लेकिन ये आया कहाँ से भाई? अरे आपके बुक से ही आया है, लेकिन आप डीपली नहीं पढ़े थे। आप तो सिर्फ ऑब्जेक्टिव लगाने के चक्कर में रह गए थे। तो मेरे दोस्तों, ऑब्जेक्टिव लगाने से काम नहीं चलेगा। ठीक है ना? चलिए, तो 10 जून 1830 ईस्वी दिल्ली में पैदाइश हुई। वफात 22 फरवरी 1910 ईस्वी को लाहौर में हुआ। ये सारी चीजें जान गए। मोहम्मद हुसैन आजाद का खानदान ईरान से कश्मीर आया था।
मोहम्मद हुसैन आजाद का खानदान कहां से? ईरान से कश्मीर आया था। और शाह आलम सानी के जमाने में दिल्ली आ गए थे। शाह आलम सानी के जमाने में मोहम्मद हुसैन आजाद का खानदान दिल्ली आ गए थे। चलिए अगली लाइन को देखेंगे। उर्दू का पहला अखबार उर्दू का पहला अखबार दिल्ली अखबार मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद मोहतरम मोहम्मद बाकर ने 1836 ईस्वी में जारी किया था। उर्दू का पहला अखबार सवाल पूछ देगा किसने जारी किया, तो क्या बोलेंगे? मोहम्मद बाकर ने जारी किया। मोहम्मद बाकर कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद मोहतरम है। वालिद मोहतरम है। ठीक है। चलिए 1840 ईस्वी में कुछ तब्दीली करके दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से शाये किया गया इसको। फिर 1840 ईस्वी में इसमें कुछ तब्दीली करके दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से शाये किया। पहले था दिल्ली अखबार, फिर उसको कुछ तब्दीली करके दिल्ली उर्दू अखबार के नाम से शाये किया गया। 1836 में पहली बार शाये हुआ, दूसरी बार तरमीम करके 1840 ईस्वी में शाये हुआ। ये सारी चीजें आप देखते चलिएगा। वीवीआई है, जहन के पर्दे खोलिए, दिमाग में बैठाने की कोशिश कीजिए। ऐसा ना हो कि हम आपको समझा रहे हो, मैं समझ रहा हूं कि आप समझ रहे हैं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम एक एक वीवीआई को आपके जहन में बैठाएंगे। मेरा काम है आपको समझाना। ठीक है। चलिए अगली लाइन को देखेंगे। 20 अप्रैल 1848 ईस्वी में दिल्ली उर्दू अखबार में मोहम्मद हुसैन आजाद का नाम मोहतमीम की हैसियत से आने लगा। किनका नाम? मोहम्मद हुसैन आजाद का नाम। कौन से अखबार में? दिल्ली उर्दू अखबार में। कब? कौन से ईस्वी में? 1848 ईस्वी में। 20 अप्रैल 1848 ईस्वी। चलिए इतनी चीजें जान गए दोस्तों। चलिए अगले लाइन को देखते हैं। जुलाई जुलाई 1857 ईस्वी को बहादुर शाह जफर की तजवीज दिल्ली उर्दू अखबार का नाम बदलकर अखबारुल जफर रख दिया गया। पहले दिल्ली अखबार था 1836 ईस्वी में, फिर उसके बाद 1840 में इसका नाम पड़ गया क्या? 1800 दिल्ली उर्दू अखबार। दिल्ली उर्दू उर्दू अखबार। फिर उसके बाद 1857 में इसका नाम जफर शाह की तजवीज, शाह जफर की, बहादुर शाह जफर की तजवीज पर इसका नाम अखबारुल जफर रख दिया गया। अखबारुल जफर रख दिया गया। ठीक है। कब? 1857 ईस्वी को। याद रखिए डेट बहुत सारी बहुत अहम है और ये चीजें भी याद रखिएगा। कब दिल्ली अखबार था, कब दिल्ली उर्दू अखबार हुआ, और कब जो है अखबारुल जफर इसको कर दिया गया। सवाल पूछ देगा कि अखबारुल जफर का पुराना नाम क्या था, वहां ऑप्शन दे देगा आपको। दिल्ली उर्दू अखबार, दिल्ली अखबार, दिल्ली नकायत, दिल्ली कुछ भी दे देगा आपको। तो आप उस वक्त कंफ्यूज नहीं होइएगा, इस तरह डिपली से हमसे पढ़ के रहिएगा तो ठीक है ना। अगर क्लासेस अच्छी लग रही है दोस्तों तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के दरमियान शेयर कीजिए। आपके मोबाइल में जितने ग्रुप है सबके अंदर इस क्लास को शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। ठीक है ना। सदके जारिया करते जाइए, नेकी कर दरिया में डाल। आप ये मत सोचिए कि हम किसी को शेयर कर देंगे उसकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और आपकी तैयारी भी नहीं। ये गलत थिंकिंग है। आप जितना इल्म बांटेंगे आपका इल्म उतना बढ़ेगा। ठीक है। चलिए मिस्टर फ्रांस टेलर जो दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल थे, मिस्टर फ्रांस है, उसके कत्ल के इल्जाम में मोहम्मद बाकर पर लगा। उसके कत्ल का इल्जाम किस पर लगा? मोहम्मद बाकर। कौन? वालिद मोहतरम किसके? मोहम्मद हुसैन आजाद के। की वजह से 13 दिसंबर 1857 ईस्वी को दिल्ली उर्दू अखबार बंद हो गया। ठीक है। और मोहम्मद बाकर को फांसी की सजा हो गई। समझ गए ना। किनके वालिद मोहतरम को? मोहम्मद हुसैन आजाद के वालिद मोहतरम को मिस्टर फ्रांस टेलर के कत्ल के इल्जाम में। ये सवाल पूछ देगा कि किसके कत्ल के इल्जाम में मोहम्मद बाकर को फांसी की सजा हुई थी। तो क्या बोलेंगे? मिस्टर फ्रांस टेलर जो दिल्ली कॉलेज के प्रिंसिपल थे, इसके कत्ल के इल्जाम में मोहम्मद बाकर पर कत्ल का इल्जाम लगा और जो है उसको फांसी हो गई। चलिए हुकूमत हिंद हुकूमत हिंद को हुकूमत हिंद मोहम्मद आजाद को 1857 ईस्वी में शमसुल उलमा के खिताब से नवाजा गया था। शमसुल उलमा के खिताब से मोहम्मद हुसैन आजाद को, मोहम्मद हुसैन आजाद को कब नवाजा गया था? सवाल पूछ देगा कब नवाजा गया था। तो क्या बोलेंगे? 1887 ईस्वी को। 1887 ईस्वी को मोहम्मद हुसैन के को आजाद को शमसुल उलमा के खिताब से नवाजा था। चलिए अगली लाइन देखेंगे। मोहम्मद बाकर
मोहम्मद बाकर शेख इब्राहिम ज़ौक़ के अजीज दोस्तों में आते हैं। किस में आते हैं? शेख इब्राहिम मोहम्मद बाकर किसके? शेख इब्राहिम ज़ौक़ के, शेख इब्राहिम ज़ौक़ के अजीज दोस्तों में आते हैं। तो इसलिए मौलाना आज़ाद ने ज़ौक़ की शागिर्दगी इख्तियार की। ज़ौक़ कौन थे? मोहम्मद बाकर के दोस्त थे। इसलिए उनके बेटे मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़, जो कि मशहूर शायर हैं, जिसके बारे में मैं अच्छे से पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियोस तो पिछले एमएन एकेडमी की प्ले लिस्ट में मौजूद है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है। और ईरान से वापसी के बाद अनथक मेहनत करके दीवाने ज़ौक़ को मुरत्तब किया और अपने खर्च से छपवाया। कौन? मोहम्मद हुसैन आजाद ने, मोहम्मद हुसैन आजाद ने। ठीक है। चलिए, मोहम्मद हुसैन आजाद के 14 बच्चे हुए। मोहम्मद हुसैन आजाद के कितने? 14 बच्चे हुए, मगर सिर्फ एक बच्चे जिसका नाम आगा मोहम्मद इब्राहिम था, मोहम्मद हुसैन आजाद, एक बच्चा बचे, एक बच्चा जो है बचा। कौन? एक बच्चा बच्चा जिसका नाम आगा मोहम्मद इब्राहिम था। यानी 13-14 हुए, जिसमें से 13 का इंतकाल हो गया, 13 का इंतकाल हो गया, और सिर्फ 14 में से एक बच्चा मोहम्मद हुसैन आजाद का बचा। ठीक है ना, एक बचे। चलिए, मोहम्मद हुसैन आजाद को उर्दू का पहला अखबार, पहला तारीख नवीस भी माना जाता है। तारीख नवीस किसको कहते हैं? तारीख लिखने वाले को तारीख नवीसी उसी से है। तो मोहम्मद हुसैन आजाद को उर्दू का पहला तारीख नवीस भी माना जाता है। समझ गए ना दोस्तों? चलिए, अब ये सारी ये जानकारी मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में थी। अब हम देखेंगे दोस्तों तसानीफ, जो उनकी मशहूर तसानीफ है, जिनके बारे में, जिसकी वजह से मोहम्मद हुसैन आजाद को शोहरत मिली, दुनिया में नाम कमाया। उसका नाम अभी तक तारीख में जिंदा है, जिस वजह से उसको, वो किताबों के नाम हम उसको डिटेल्स से पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तसानीफ क्या क्या देखिए। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। ये मत सोचिएगा कि पढ़ते जा रहे सिलेक्शन नहीं हो रहा, डेट कब आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा। अरे भाई, वो सब सारी चीजों की चिंता छोड़ दो, आप मेहनत करो। जब बाग में फूल लगता है ना, वही शेर का मतलब ही यही है। किसी बाग में गुलाब के एक छोटे से पेड़ को जब हम रोप देते हैं, उसको गाड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो गुलाब देना शुरू कर देता है। उसको जो है हजारों साल लग जाता है। यानी 1-2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 6 महीने, साल भर लग जाता है उसको बड़ा पौधा बनने में, उसके बाद गुलाब खिलने में। तो आप 1-2 दिन तैयारी करके, 1 साल 2 साल तैयारी करके सोचते सिलेक्शन नहीं हो पा रहा, और आप दिल बर्दाश्ता हो रहे, ये गलत बात है। आप दिल बर्दाश्ता मत होइए, आप डट करके, जम करके तैयारी कीजिए। जिसको मंजिल दूर नजर आती है, वो अभी से तैयारी शुरू करते हैं। ठीक है ना? आप सोचेंगे कि शॉर्टकट जिंदगी में कुछ नहीं होता दोस्तों। आप सोचेंगे 2 दिन पढ़ लिए, 4 दिन पढ़ लिए, 6 महीने पढ़ लिया, हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं दोस्तों, आप मेहनत कीजिए। आपसे ज्यादा पढ़ने वाले बहुत सारे बच्चे मौजूद हैं, जो रात और दिन दोनों को एक एक कर दे रहे हैं। ठीक है। चलिए, बातें लंबी हो गई, हम अपने असल चीज पर चलते हैं कि आबे हयात। आबे हयात के बारे में पढ़ेंगे। आबे हयात ये किनकी तसनीफ है? तो मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब है ये। किसका क्या नाम है इसका? आबे हयात। आपका मतलब जानते होंगे, पानी, हयात जिंदगी, जिंदगी की पानी, यानी आबे हयात। ये किताब किनकी है? मोहम्मद हुसैन आजाद की है। कौन सी ईस्वी में लिखी गई? 1880 में लिखी गई। और जो है आबे हयात को क्लासिकी शायरों का जदीद तज़किरा शुमार किया जाता है। क्लासिकी शायर का जदीद तज़किरा। ये किताब 5 अदवार पर मुश्तमिल है। कितने अदवार पर मुश्तमिल है? 5 अदवार पर, जिसमें वली से तज़किरा शुरू होकर मीर अनीस तक खत्म हो जाता है। मीर अनीस तक खत्म हो जाता है। इस किताब में मोहम्मद हुसैन आजाद ने शुरू के हिस्से में उर्दू का बाकायदा नजरिया पेश किया है। सवाल आता है, मोहम्मद हुसैन आजाद के किस किताब के अंदर उर्दू का नजरिया, बाकायदा उर्दू का नजरिया पेश किया गया? तो क्या बोलेंगे? वही यही किताब है आबे हयात। उस वक्त कंफ्यूज नहीं होइएगा। आबे हयात के अंदर मोहम्मद हुसैन आजाद के आबे हयात के अंदर उर्दू का नजरिया पेश किया गया, उर्दू का नजरिया पेश किया गया। समझ गए ना दोस्तों? चलिए, अब इसमें पूछ लेगा, मोहम्मद हुसैन आजाद के आबे हयात में कितने शोरा का तज़किरा है?
क्या बोलेंगे, 29 शोरा का तज़किरा। आबे हयात में कुल 29 शोरा का तज़किरा है। और सवाल आपसे पूछ लेगा कि ये 29 शोरा का जो तज़किरा है कहाँ से कहाँ तक, कौन शायर से शुरू होकर किस शायर तक खत्म हो जाता है, इस तरह भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं। तो क्या बोलेंगे, वली से शुरू होकर, वली दकनी से शुरू होकर ये मीर अनीस तक खत्म हो जाता है, मीर अनीस तक खत्म हो जाता है। ठीक है ना, जिसमें 29 शोरा के अंदर ये लोग आते हैं। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे। हम चलते हैं अगले लाइन को देखते हैं। अगले लाइन में क्या है, वीवीआई लाइन से ये सारे आप एक एक चीज को नोट करते हुए जाइएगा। अगर दोस्तों ये पीडीएफ चाहिए ना, 620 47 25 630, इस नंबर पे मैसेज करके आप ये पीडीएफ फ्री में हासिल कर सकते हैं, इससे आपको कोई चार्जेस नहीं लिए जाएंगे। ठीक है, चलिए आबे हयात में कुल 29 शोरा का तज़किरा पेश किया गया। अब देखेंगे दरबार अकबरी, ये किन की किताब है, ये भी मोहम्मद हुसैन आजाद की किताब है। याद रखिएगा, आबे हयात में 29 शोरा का तज़किरा, वली से शुरू होकर अनीस तक खत्म होता है, और उसके अंदर उर्दू का बाकायदा तौर पर नजरिया पेश किया गया है। इसके अंदर आबे हयात के अंदर ये सारी चीजें आबे हयात के बारे में जान लिए। अब देखेंगे दरबार अकबरी कब है, 1898 ईस्वी में। इस किताब में तीसरे मुगल बादशाह अकबर के दरबार का हालात बयान किया गया है। दरबार अकबरी इस किताब में 1858 ईस्वी में तीसरे मुगल बादशाह अकबर के दरबार का हालात बयान किया गया है। दरबार अकबरी किसने लिखी, तो क्या बोलेंगे, दरबार अकबरी को किसने लिखी, तो क्या बोलेंगे, मोहम्मद हुसैन आजाद ने। इसमें क्या बयान किया गया, मोहम्मद हुसैन आजाद ने तो लिखी, इसमें बयान क्या क्या गया पूछ लेगा, तो बादशाह अकबर के दरबार का हालात बयान किया गया है, इसे याद रखिए। चलिए देखेंगे अगली किताब है सुखनदान फारस। कौन सी किताब है दोस्तों, सुखनदान फारस। इस किताब में फारसी जबान की कवायद उर्दू जबान में लिखी गई है। सुखनदान फारस में क्या किया गया है, इस किताब में फारसी जबान की कवायद उर्दू जबान में लिखी गई है। याद रखिएगा, ये किसकी किताब है, मोहम्मद हुसैन आजाद की। कौन कौन किताब देख लिए हम, आबे हयात देख लिए, किसकी किताब, मोहम्मद हुसैन आजाद की। दरबार अकबरी जिसमें अकबर के हालात बयान की गए, किसकी किताब, मोहम्मद हुसैन आजाद की। सुखनदान फारस किसकी किताब, सुखनदान फारस किसकी किताब, तो क्या बोलेंगे, मोहम्मद हुसैन आजाद। चलिए ये सारी चीजें हम अच्छे से समझ गए। कहीं पे कोई डाउट आपको नजर आए तो दोस्तों, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम उसका क्लियरली आपको जवाब देंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। अगली किताब है नीरंगे ख्याल। नीरंगे ख्याल ये किसकी किताब है दोस्तों, क्या बोलेंगे, मोहम्मद हुसैन आजाद की। ये किताब दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला हिस्सा 1880 ईस्वी में शाये हुआ, इसमें 7 मजामीन है, और दूसरा हिस्सा 1923 में शाये हुआ, इसमें 6 मजामीन है। समझ में आ गई। नीरंगे ख्याल ये किताबें कितने हिस्सों पर मुश्तमिल है, 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। किसकी किताब है, मोहम्मद हुसैन आजाद की। पहले पहला हिस्सा कब शाये हुआ, 1980 ईस्वी में शाये हुआ, जिसमें कितने मजामीन है, तो क्या बोलेंगे, इसमें जो है 7 मजामीन है। कितने, 7 मजामीन। दूसरा कब शाये हुआ, 1923 ईस्वी में शाये हुआ, इसमें कितने मजामीन है, 6 मजामीन है। चलिए इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी दोस्तों। आगे देखेंगे निरंगे ख्याल में, निरंगे ख्याल में मोहम्मद हुसैन आजाद के तमसीली मजामीन का मजमुआ है, जो 2 हिस्सों पर है मुश्तमिल है, जिसमें कुल 13 मजामीन है। 6 7 7 6, पहले में 7, दूसरे में 6, टोटल हो गया 13। समझ में आ गई। चलिए ड्रामा अकबरी ये किसकी किताब, मोहम्मद हुसैन आजाद। इसमें मुगल बादशाह जहांगीर और मलके नूरजहां के इश्क की दास्तां को ड्रामे की शक्ल में पेश की गई है। समझ में आ गई। आपको पूछ देगा दरबार अकबरी किन की किताब, दरबार अकबरी क्या बोलेंगे, मोहम्मद हुसैन। इसमें क्या गया, अकबर के दरबार का हालात बयान किया गया। ठीक है, अकबर के दरबार का हालात बयान किया गया। ठीक है, आबे हयात में क्या हुआ था, आबे हयात, आबे हयात में दोस्तों वली से लेकर 19 तक के शायरों का तस्करा है। और जो है उर्दू का बाकायदा तस्करा किस में है, तो बाकायदा तर्जमा उर्दू का किस में है, तो आबे हयात में है। चलिए ये समझ गए आबे हयात।
दरबार अकबरी। नीरंगे ख्याल क्या है? ये मज़ामीन का मजमुआ है। इसमें टोटल 13 मज़ामीन है। पहला 1880 में शाये हुआ और दूसरा 1923 में शाये हुआ। ठीक है, पहले मज़ामीन में 7 मज़ामीन है, दूसरे में 6 हैं। चलिए, इतनी सारी चीजें हम बार बार पढ़ा रहे हैं इसलिए ताकि आपके जहनों में चीजें बैठ जाए ऐसे कि फिर कभी भी कहीं भी कोई भी क्वेश्चन मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में आ जाए तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, चलिए, क्लासेस अच्छी लग रही हैं तो फटाफट दबा के शेयर कीजिए। जितने आपके मोबाइल में ग्रुप है सब में शेयर कीजिए। आपके दोस्त जितने भी तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, बीपीएससी हो, यूजीसी नेट हो, सबको शेयर कर दीजिए ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों का भी भला हो जाए। और आप चाहते हैं कि इस तरह की क्लासेस मैं लेकर आता रहूं तो आप जो है हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर लिखिएगा। ठीक है, क्लासेस कैसी लग रही हैं वो भी लिखिएगा, क्लासेस अच्छी नहीं लग रही हैं वो भी लिखिएगा। ठीक है, चलिए आगे की देखेंगे दोस्तों। ड्रामा अकबरी हो गया, सैरे ईरान सफरनामा है। सैरे ईरान क्या है दोस्तों? ये सफरनामा है। सैरे ईरान सफरनामा। मोहम्मद हुसैन आजाद ने सफर ईरान के दौरान जो रोज नामचा लिखा था, आजाद के बाद उनके पोते सैरे ईरान के नाम से शाये किया। सैरे ईरान ये सफरनामा किसका? मोहम्मद हुसैन आजाद का सफरनामा है। ये कैसे? जो आपने ईरान के सफर के दौरान रोजनामचा लिखा था उसी को आपके पोते ने सैरे ईरान के नाम से शाये किया था। चलिए, इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगले लाइन पर चलेंगे हम। आजाद की नज़्में मुंदरजा झेल हैं। आजाद की नज़्में मुंदरजा झेल हैं, देखेंगे। शबे कदर किसकी नज़्म है? मोहम्मद हुसैन आजाद की। सुबह उम्मीद, हुब्बे वतन, ख्वाबे अमन, दादो इंसाफ, अबरे करम, प्यारी बिल्ली, नौ तर्ज मुरस्सो, दोस्ती, ये सब मोहम्मद हुसैन आजाद की मशहूर नज़्में हैं। नोट कर लीजिएगा। दे देगा ख्वाबे अमन, ये किसकी किसकी नज़्म है? तो क्या बोलेंगे? हुब्बे वतन। ये किसकी नज़्म है? सुबह उम्मीद और शबे कदर तो ये बार बार एग्जाम में पूछा ही गया है। ठीक है, अबरे करम, प्यारी बिल्ली, नौ तर्ज मुरस्सो, दोस्ती, मोहम्मद हुसैन आजाद की इन नज़्मों का एक जो है बार बार बड़े बड़े एग्जामों में आपसे पूछा जाता है। स्टेट में भी कई बार पूछा गया, बीपीएससी में भी कई बार पूछा गया। चलिए देखेंगे दोस्तों, आगे है आजाद के मुतालिक चंद अकवाल। पढ़ने में मन नहीं लगता है? लगता है मन? बताइएगा। पढ़ने में मन नहीं लगता तो उसका इलाज भी है हमारे पास। चलिए, आजाद के मुतालिक चंद अकवाल। आजाद के मुतालिक चंद अकवाल। आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं था। किसने कहा ये? कलीमुद्दीन अहमद ने कहा। यही ये कौल पूछ लेगा आपको, इसी तरह उठा के दे देगा कि आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं था। ये किसने कहा है? तो याद रखिएगा, कलीमुद्दीन अहमद ने कहा। ये नाम वहां पे ऑप्शन में होगा, अगर याद नहीं होगा तो फिर कंफ्यूज हो जाइएगा कि अल्ताफ हुसैन हाली ने कहा, कि शादजीम आबादी ने कहा, कि कलीमुद्दीन अहमद ने कहा। तो आजाद में तनकीद का मादा बिल्कुल नहीं था, ये कलीमुद्दीन अहमद ने कहा है दोस्तों। चलिए, आजाद कब भी हाथ दे तो वही मालूम होती है, ये किसने कहा? देखिए, शिबली नोमानी कितनी बड़ी शख्सियत है और ये कह रहे हैं मोहम्मद हुसैन आजाद कब भी हाथ दे तो वही मालूम होती है। चलिए, मोहम्मद हुसैन आजाद नस्र में शायरी करते हैं और शायरी करते हुए नस्र लिखते हैं, ये किसने कहा? राम बाबू सक्सेना ने कहा है। चलिए, मोहम्मद हुसैन आजाद का नजरिया ये है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। ये तो बार बार पूछा गया है। ये वीवीआई लाइन है दोस्तों, वीवीआई लाइन है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। ये किसका कौल है? तो क्या कहिएगा? मोहम्मद हुसैन आजाद का। मोहम्मद हुसैन आजाद का। मोहम्मद हुसैन आजाद का नजरिया यह है कि उर्दू ब्रिज भाषा से निकली है। अकाए उर्दू मोहम्मद हुसैन आजाद को कहा जाता है। अकाए उर्दू किसको कहा जाता है? मोहम्मद हुसैन आजाद को क्या कहा जाता है दोस्तों? अकाए उर्दू कहा जाता है। ये सारी चीजें आप नोट कर लीजिएगा। नोट नहीं तो आपको पीडीएफ मिल जाएगा ना, 620 47 25 630, इस नंबर पे मैसेज करके आप ये पीडीएफ फ्री में ले सकते हैं और इसको बार बार पढ़िएगा।
मोहम्मद हुसैन आजाद का चैप्टर जो है ना, आपको कोई एग्जाम ऐसा नहीं है स्टेट हो या बीपीएससी हो जिसमें ना पूछा जाए 2 से 4 सवाल। चलिए, मोहम्मद हुसैन आजाद की नज्म शब कदर, मोहम्मद हुसैन आजाद की नज्म शब कदर मसनवी की हैयत में लिखी गई है। नज्म सुबह उम्मीद भी मसनवी में लिखी गई है। चलिए, नज्म शब कदर के हम 2 लाइन आपको सुना देते हैं। ए आफताब सुबह से निकला हुआ है तू, ए आफताब सुबह से निकला हुआ है तू, इल्म के कारोबार में दिन भर फिरा है तू, इल्म के कारोबार में दिन भर फिरा है तू। चलिए, है रोज सब जमाने के पैहम कदम तेरे, हैं रोज सब जमाने के पैहम कदम तेरे, पैमाने मेहनतों के ये हैं कि कमो कम, ये हैं कि बेशुकम तेरे, पैमाने मेहनतों के ये हैं बेशुकम तेरे। ये हो गई मोहम्मद हुसैन आजाद की शब कदर की 2 लाइन नज्म की, जो मसनवी की हैत में लिखी गई है। चलिए, नज्म सुबह उम्मीद भी मसनवी के हैत में लिखी गई, इनकी 2 लाइन भी देख लेते हैं हम। नज़्म सुबह उम्मीद, जब किया सुबह ने रोशन फलक मीनाई, बिस्तरे ख्वाब में लेके उठाई अंगड़ाई, बिस्तरे ख्वाब से मैं लेके उठा अंगड़ाई, आंख मलकर जो नजर सोए मैदाने जहां, जर्रा जर्रा में नजर आया रुखे जाने जहां। ठीक है ना? समझ में आ रही है सर? नहीं समझ में आ रही तो बोलिएगा, हम अच्छे से तफसील से समझाएंगे। देखिए, अच्छे से देख लेते हैं। जब किया सुबह ने रोशन है फलक मीनाई, रोशन फलक मीनाई यानी जब सूरज ने, फलक तो जानते हैं कि आसमान, और आसमान के ऊपर अपना सूरज ने रोशनी को बढ़ाया, रोशनी को छाया, पूरे आसमान को रोशन कर दिया, तो बिस्तरे बिस्तर ख्वाब से मैं लेके उठा अंगड़ाई, बिस्तर ख्वाब से यानी एकदम ख्वाब में सो रहा था गहरी नींद के अंदर, तो जैसे ही सूरज जो है निकला, तो मैं क्या हो गया, ख्वाब में मैं अपने अंगड़ाई लेकर के उठ गया। क्या हो गया? अंगड़ाई लेकर के उठा। आंख मिलकर जो नजर सोए मैदाने जहां, जर्रा जर्रा में नजर आया रुखे जहां। तो ये हो गए आपको आज की क्लास दोस्तों। तो हम आज आपके लिए मोहम्मद हुसैन आजाद की मुकम्मल जो उनकी जिंदगी के बारे में वीवीआई लाइन थी लेकर के आया हूं, और हम लेकर के आपसे मैं जो है आपको अगली क्लास में मारूजी सवालात पढ़ाऊंगा। मोहम्मद हुसैन आजाद के बारे में जितने मारूजी सवालात है वो अगले क्लास में कराऊंगा मैं आपको। अगर आप चाहते हैं कि मैं मारूजी सवालात लेकर आऊं, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के दरमियान शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि जो भी वीडियोस मैं इस तरह से अपलोड करूं वो आप तक आसानी से पहुंच जाए। अगर पीडीएफ चाहिए तो 620 47 25 630 इस नंबर पे मैसेज करके आप ये पीडीएफ हासिल कर सकते हैं दोस्तों। आज की क्लास यहीं तक, फिर मिलेंगे हम अगले क्लास में। अपनी तैयारी जारी रखें, खूब मेहनत से पढ़ें। ये मंजिल आसान नहीं है, मंजिल की जुस्तजू है, तो कर जुहद मुसलसल, यूं मुफ्त में चांद सितारे नहीं मिलते। चलिए दोस्तों, हम फिर मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे क्लास पर विजिट करने के लिए।